वो क्या हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि बल का परिमाण दोनों में सेम है और दिशा विपरीत है। जब कभी भी ऐसा होता है कि बल जो है वो दिशा, बल और परिमाण समान हो, बल का परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, तो उसका हम लोग का नेट बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है तो यहाँ पर भी रख दे। पहले सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस, ये तो बहुत गलत बात है। अरे नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है हम जानते हैं, लेकिन सदिश राशि में माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो अदिश राशि में। जैसे ऊर्जा का सूत्र रखना हो तो ऊर्जा के सूत्र में रखना हो तो वहाँ पर माइनस ही रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों का आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 का अंतिम पड़ाव की ओर है और आपको ये पता है दोस्त कि इस क्वेश्चन बैंक को सिलसिलेवार ढंग से सजाया गया है। आपको एक प्यारा सा कहानी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराया गया है। दोस्त हम आपको बताएं कि इसमें लेवल वाइज है। खासियत क्या है? लेवल वाइज, यानी जो आपका आज का जो क्लास होगा वो सबसे एडवांस होगा और देखते हैं किसमें कितना जिगरा है और लास्ट तक कौन रुके रहता है और क्वेश्चन समझकर अपने मुट्ठी में कर लेता है। क्योंकि पहला क्वेश्चन टफ होगा लेकिन दूसरा क्वेश्चन आसान आएगा, लेकिन उसके लिए तसब्बुर करना पड़ता है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आइए हम लोग देखते हैं और देख के सीखते हैं। बोल रहे हैं कि दिए गए चित्र में क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य होता है तो बड़ा वाला क्यू और छोटा वाला क्यू का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता क्या है। हाँ, हमको बोले कि यहाँ पर एक कुरकुरे का यदि पॉकेट हो, बोले कुरकुरे का पॉकेट, क्या इरादा है यार? तो हम कुरकुरे के पॉकेट पर कोई इधर से 10 न्यूटन का बल से खींचे और कोई इधर से 10 न्यूटन का बल से खींचे, क्या कुरकुरे का पॉकेट किधर जाएगा? इसका मतलब है इस पर जो एफ नेट का जो मान होगा, एफ नेट यदि आप लोग निकालेंगे, एफ नेट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी नेट बल जीरो हो जाएगा। क्योंकि F1 यदि इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो भैया जो नेट बल होगा, जो दोनों का जोड़ होगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि बल का परिमाण दोनों में सेम है और दिशा विपरीत है। जब कभी भी ऐसा होता है कि बल जो है वो दिशा, बल और परिमाण समान हो, बल का परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, तो उसका हम लोग का नेट बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझे बात? बोले कि नहीं नहीं नहीं, दोबारा बताइए। आइए दोबारा दिखाते हैं। इस पर क्या हो रहा है ना, इस क्यू पर नेट बल शून्य है। पहले इस पर 2 चीजों का बल लग रहा था। आप बता सकते हैं कि इस क्यू पर कितना बल लग रहा है? 3। ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। लेकिन एक बात जो इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, वो आपको छुपा के रखा गया है। आपको बताया जानकारी के लिए, ये दोनों एक जैसा आपको आवेश दिखाई दे रहा होगा और ये दोनों एक जैसा। तो यदि आप इसको यदि प्लस मान लेते हैं मेरे भाई, तो ये दोनों को कैसा मानना पड़ेगा? माइनस मानना पड़ेगा। एक दोनों को यदि प्लस माने तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? माइनस। इतना तो आई थिंक सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब आपको और बताते हैं कि यदि प्लस माइनस को क्या कहना चाहेगा, खींचना चाहेगा। इसको हमने मान लिया F1, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, वो भी खींचना चाहेगा। हमने क्या बोला? F2। ये भैया प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस को धक्का देना चाहेगा, हमने बोला F3। अब आपको पता है कि क्वेश्चन ही बोल रहा है कुल प्रभावी बल शून्य है, तो यहाँ पर दोनों का जो जोड़ था जैसे शून्य था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर भी वही करेंगे। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब आपको एक बात बताते हैं, जब कभी भी प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी F1 प्लस F2 बराबर वेक्टर F3 हो गया। इतना क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, आपको बता दें, किसी भी सदिश राशि को दिखाने की तरकीब है कि इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे परिमाण। जो भी मोड लगता है ना, तो मोड का मतलब होता है क्या? परिमाण। और ये कैप का मतलब होता है दिशा। और यदि 2 सदिश राशि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और 2 सदिश राशि को जोड़ दिया जाए और आपको परिणामी निकालना हो, और परिणामी का यदि आपको परिमाण निकालना हो, क्या निकालना हो? परिमाण। परिमाण का सूत्र चाहिए तो आपको याद रखना होता है कि परिमाण का जो सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना था। खैर, यदि आपको हमने इतना सारा बेसिक नॉलेज दिया, आपको सीख लेना चाहिए। तो अब हमारा F1 और F2 है। यहाँ पर AB था तो ऐसा हुआ, यहाँ पर F1 और F2 है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग निकालते हैं दोनों का क्या? परिमाण। अब आइए देखते हैं और देखने के बाद सीखते हैं। देखिए क्या करेंगे, परिमाण निकालेंगे। तो F1 F2 का परिमाण है, यहाँ पर AB था तो ऐसा किए, और F1 F2 है तो √F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2
और क्या हो जाएगा cos थीटा। आप बता सकते हैं F1 और F2 के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो कितना लिख देंगे 90। और आप बताइए कि बराबर में क्या लिख रहे हैं F3 का परिमाण। आप चाहें तो वेक्टर F लिख सकते हैं और आप चाहें तो केवल F भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो एक ही है भैया। तो यहाँ पर F3 को मोड में लिखे, वेक्टर F3 के मोड में लिखे या F3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos 90 का मान 0 हो चुका होगा, रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा F3 का स्क्वायर। अब आइए F1 क्या है मेरे भाई, F1 इसके बीच का बल है। और कूलाम का जो नियम है वो इस प्रकार होता है, कूलाम का जो नियम होता है, आपको ये नियतांक सभी में लिखना होता है और आपको जो जो आवेश के बीच चाहिए, मान लिया Q1 Q2 हो तो Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना, यहाँ पर F1 के लिए हम लोगों का देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन आवेश है Q Q, तो छोटा वाला Q और बड़ा वाला Q, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है R का स्क्वायर, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा F2 का भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, छोटा वाला Q बड़ा वाला Q, दूरी R का स्क्वायर। यहाँ पर भी छोटा वाला Q बड़ा वाला Q और क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, दोनों में सेम है। देखिए ये छोटा वाला Q है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा वाला Q बड़ा वाला Q बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब मेरे भाई हम आपको बताते हैं ये वाला पोर्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, 0 हो चुका है। अब बताइए F3 क्या है, F3 इसके और इसके बीच में बल है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा बड़ा वाला Q, फिर बड़ा वाला Q और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा R, √2 इंटू R का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस तरीके से। अब मेरे भाई हम आपको बताते हैं कि 1 ओम 2 ओम, तो 1 गोही वाला क गोही वाला तो 2 गोही वाला, दोनों चीज़ें एक ही है, 1 गो 2 गो, तो कर दीजिए 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा वाला Q बड़ा वाला Q बटा R स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो हम लोग का क्या हो चुका होगा स्क्वायर। ये सारा चीज़ का हम लोग का क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, स्क्वायर करना होगा, सारा चीज़ का स्क्वायर करना होगा, सारा चीज़ का, यहाँ पर सारा चीज़ का स्क्वायर, सारा चीज़ का स्क्वायर, ठीक है। ये सारा चीज़ का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर बड़ा वाला Q यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2R, क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, चलिए ठीक है, अच्छा है। तो कभी मान लीजिए स्क्वायर को यदि इधर लेकर आते हैं तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो रूट में आएगा तो सबके ऊपर रूट लग जाएगा। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ से ध्यान समझिएगा कि इस स्क्वायर को हमने क्या किया कि इस स्क्वायर को हमने कटाकर इस स्क्वायर को इधर रूट में लेकर आया, तो टोटल के ऊपर क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर था ना तो इधर आता है तो क्या हो जाता है रूट। तो आप देखिए कि भैया ये स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, लेकिन इसका नहीं ना था, 2 का स्क्वायर नहीं था, इस पोर्शन का था स्क्वायर, तो इसमें से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा वाला Q बड़ा वाला Q R का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा वाला Q बड़ा वाला Q 2R क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब जादू दिखाते हैं, जादू है आपके बातों में। देखिए ये वाला से ये वाला पोर्शन खत्म, ये वाला बड़ा वाला Q से बड़ा वाला Q खत्म, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म। तो क्या पूछा है बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q का अनुपात है, गुना में Q इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो बस बन चुका है कि बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q का अनुपात पूछा जाएगा, तो भागा में 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 अनुपात क्या हो गया 1। लेकिन कभी ऐसा घुमा के पूछ दे छोटा वाला Q और बड़ा वाला Q का अनुपात तो 1/2√2। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बड़ा वाला Q और छोटा वाला Q का अनुपात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं किससे, मेरे से, एक बार नहीं 2 बार नहीं बार बार पढ़ाएंगे जब तक आपको समझ में ना आए। समझिए सबसे पहला बात कि दिए गए चित्र में, ये आप लोगों का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो थोड़ा लेवल इंक्रीज किया गया, खैर कोई बात नहीं। दिए गए चित्र में यदि Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q और Q का अनुपात, प्रभावी बल शून्य होने का मतलब क्या है कि उस पर जितना भी बल होगा ना वो सबका जोड़ 0 होगा। तो हमने F1 F2 F3 का जो मान है वो 0 किया। बोले क्यों 3 गो किए, क्योंकि ये इस पर तो बल लगाना था, तो इसके अलावा कितना बच गया 3, 1 2 3। अब हम दोनों को एक जैसा मानेंगे क्योंकि दोनों बड़ा वाला है, ये दोनों छोटा वाला, ये दोनों को प्लस मानेंगे, ये दोनों को माइनस मानेंगे। तो प्लस बोलता है भैया हम धक्का देंगे, माइनस बोलता है आ जाओ। अब भैया ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, अरे भैया ये दुनिया है इधर आने का नहीं। और ये F1 F2 F3 है तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस हो या फिर कुछ भी, यदि मोड के अंदर जाता है तो मोड के अंदर सब बाहर निकलता है तो प्लस ही बन के निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सदिश राशि का जोड़ है और सदिश राशि का जोड़ का फॉर्मूला
ये होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ना था। और ये हम F3 लिखे मोड के अंदर, चाहे केवल F3 लिख दे कोई दिक्कत नहीं। ये हमने यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो 90 था, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और रखते संभाल के और दिल में बसा के, अब देखिए क्या कमाल होगा और क्या धमाल होगा। देखिए आप चाहे तो यहीं पर भी खत्म कर सकते थे, यहाँ पर खत्म कर सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। खैर चलने दीजिए। तो हमने F1 का स्क्वायर था, F1 का हमने फॉर्मूला रखा और उसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिए। F1 क्या, इसके बीच का बल रखेंगे तो 1 में 4 पी एप्सिलॉन क्यू, बड़ा छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, यहाँ पर भी छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू, बीच का दूरी r, तो भैया इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया। F3 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बड़ा वाला क्यू यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, √2 इंटू क्या हो जाएगा r, तो √2 इंटू r का क्या कर दिया हमने स्क्वायर। अब ये सब जितना भी चीज़ें हैं ना उसको हम लोग स्क्वायर करके जोड़े हैं। और दोबारा हम लोग क्या किए हैं कि एक आम क्या हो सकता है, 2 आम, तो एक वही वाला 2 वही वाला। अब स्क्वायर उधर आया तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट में से वही बाहर निकल पाता है जिसका स्क्वायर होता है। तो इस कोष्ठ वाले का स्क्वायर था तो बाहर निकल गया, और 2 का नहीं था तो उसी में फंस गया, तो √2 फंस गया, ये बाहर निकल गया। अब भैया ये सब तो कट ही गया, और कटने के बाद भैया इंसरवा आइए ना गया जी। अभियो नहीं समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सुधार कीजिए बालक, सुधार करने का जरूरत है। आइए हम लोग, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये बोल रहा है आपसे, बोल रहा है 2 आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन अधूरा है, आपसे 2 आवेश, कैसा आवेश उसके बारे में पूछा जाएगा। देखिए मेरे भाई हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ना 2 हो सकता है इलेक्ट्रॉन बोल दे, या हो सकता है कि एगो इलेक्ट्रॉन और एगो प्रोटॉन बोल दे, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, विद्युतीय बल। विद्युतीय मतलब क्या, कूलम बल। विद्युतीय बल मतलब कूलम बल। विद्युतीय बल मतलब क्या, कूलम बल। और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर Fe बटा में क्या हो जाएगा, Fg, और Fe का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r²। तो यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, तो यहाँ पर E इंटू ई बटा में क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों का आवेश के बीच जो बल लगता है वो इसके लिए ऐसा हुआ और दूरी के लिए r हुआ, ठीक है। फिर दोबारा हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर वही चीज़ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में उसका आवेश नहीं रखते हैं, उसका द्रव्यमान रखते हैं। तो Me और Me, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों है, लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो आवेश भले ही आप E का E रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है। तो यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E रख दे। बोले सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है प्रोटॉन पर प्लस, ये तो बहुत गलत बात है। अरे नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है हम जानते हैं, लेकिन सदिश राशि में माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो अदिश राशि में। जैसे ऊर्जा का सूत्र रखना हो तो ऊर्जा के सूत्र में रखना हो ना, तो वहाँ पर माइनस ही रखा जाएगा। और ठीक है सर, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या रखा, तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम लोग का प्रोटॉन है, लेकिन द्रव्यमान के समय पर Me और एक क्या लिखेंगे, Mp। तो यदि यहाँ से आप लोग कूलम बल लिखेंगे तो इतना, और वही गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये फार्मूला नहीं लगता है, वो डायरेक्टली हम लोग लगाते हैं क्या, तो लगाते हैं क्या, G M1 M2, तो Me बटा में क्या हो जाएगा, r²। Me हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो E है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E और P, लेकिन दोनों पर आवेश सेम होता है, तो यहाँ पर भी A² बटा में r² कर दिए। फिर 1/4 पाई। अच्छा, अब नियतांक के तौर पर क्या लगेगा, कूलम बल है, कूलम बल नहीं गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पर क्या लगेगा, G और हो जाएगा Me और क्या हो गया, MP और बटा में क्या हो गया, r²। अब देखिए क्या आपको बताते हैं कि ये सबका वैल्यू होता है। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 रखिएगा। जो G का वैल्यू है वो रखिएगा 6.67 × 10⁻11, ठीक है। Me मतलब क्या हुआ, Me मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो होता है 9.10 × 10⁻31 kg। और MP का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका वजन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इस तरीके से ऐसे रख सकते हैं। तो चलिए वही आपको रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है 1.6 × 10⁻19। तो ये सब जितना भी कैलकुलेशन रखिएगा, और यहाँ पर यदि स्थिति का यदि बात करें, यानी कूलम बल ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा 10⁻+42। लेकिन यदि रिवर्स पूछे, ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे कूलम बल हो, तो ये आंसर होगा 10⁻42। 10⁻42। वही इसमें स्थिति में बात करें तो सारा वैल्यू रखने
करने के बाद ऊपर कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल हो तो आपका हो जाएगा 10 का पावर प्लस 39। लेकिन क्या हो, ऊपर आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे आप लोगों का कूलम बल हो तो 10 का पावर कितना हो जाएगा माइनस 39। ये आपका है। तो आप लोग क्या सीख रहे हैं, इतना सारा बातों में आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा मेरे भाई कि यदि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच यदि ऊपर कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल पूछे तो 10 का पावर प्लस 42, और दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि आपका ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे कूलम बल तो 10 का पावर माइनस 42। वही यदि बात कर ले दो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए यदि आप दो इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए आपको ऊपर कूलम बल और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल दे तो भैया आंसर होगा 10 का पावर प्लस 39। लेकिन पलट दे यानी ऊपर यदि हम लोगों का क्या हो जाए गुरुत्वाकर्षण और नीचे आप लोगों का कूलम बल हो जाए तो 10 का पावर माइनस 39। यही आप लोगों का सवाल का जवाब है। बोले कि सर दिमाग तो पगलवा दिए, ये दो आवेश का मतलब क्या, दो गो इलेक्ट्रॉन की दो गो प्रोटॉन, वही तो छूटा है इससे। यदि दो गो इलेक्ट्रॉन दिया रहता ना तो इसका सही जवाब होता क्या 10 का पावर प्लस 42। लेकिन दो गो में से एक गो इलेक्ट्रॉन और एक गो प्रोटॉन दिया होता तो होता 10 का पावर प्लस 39। लेकिन भैया बोला नहीं गया और दो गो आवेश बोला गया तो आप लोग लॉजिकली लेते हैं कि दोनों सेम ही होगा, और जब सेम होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर 10 का पावर प्लस 42 होगा। यही लॉजिक कहता है। लेकिन इस पिक्चर में कुछ ना कुछ विलन है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग यदि यहाँ से आपको ट्रिक वे में लेना होगा तो क्या बोलेंगे कि दो आवेश के लिए, समझिएगा मेरे बात को, दो आवेश के लिए समझिएगा, यदि दो आवेश में आपसे क्या बोला गया, दो इलेक्ट्रॉन बोला गया या आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन बोला गया तो कूलम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात प्लस 42, और यदि दो इलेक्ट्रॉन में ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे कूलम बल तो क्या हो जाएगा माइनस 42। यहाँ पर भी वही सीन है कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो क्या होने वाला है, ऊपर कूलम बल नीचे गुरुत्वाकर्षण बल तो माइनस प्लस 39, और ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल और नीचे कूलम बल तो 10 का पावर माइनस 39। यानी माइनस कब, जब ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल हो, और प्लस कब, जब ऊपर कूलम बल हो। बात खत्म। अब आइए हम लोग चीजों को आगे देखते हैं, चीजों को देखते हैं आगे। आप लोग का जो ये सवाल है बोल रहा है 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। एक तो आपका तरीका इतना सिंपल है कि आप कितना भी कूलम का निकाल सकते हैं, कब, जब आपको एक कूलम का पता हो तब। आपको बहादुर पता है एक कूलम में कितना होता है, तो एक कूलम में होता है 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दो कूलम बोले तो 2 से गुना, 3 कूलम बोले 3 से गुना, 3 लाख कूलम बोले 3 लाख से गुना, और 8 कूलम बोल रहा है तो 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, गुना कितना हो जाएगा 8। तो यदि इसका इससे यदि गुना कर दे, इसका यदि इससे गुना कर दे तो अप्रॉक्स जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 5 गुना 10 का पावर 19। ठीक है ना, यही आपका आंसर आता है 5 गुना 10 का पावर 19, और क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक तो तरीका ये है आपको निकालने का। दूसरा तरीका आपसे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब आपसे पूछा गया क्या, एन, एन का मान बता दीजिए, ये पूछा गया है। और यहाँ पर लगा है कूलम, तो कूलम से मतलब क्या, आपको क्यू का मान दिया गया है। तो बताइए आपसे एन पूछा गया और क्यू दिया गया, कोई ऐसा आप सूत्र जानते हैं क्या जिसमें क्यू और एन ही होता है? तो हम आपको बता दें कि क्यू बराबर, यहाँ पर हमने लिखा एन, ये फॉर्मूला होता है, और आपको निकालना है एन। तो बताइए एन का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा में क्या हो जाएगा ई। अब मेरे बात बताइए दोस्त कि क्यू का फॉर्मूला कितना है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 कूलम, तो 8 कूलम रख दिए। और बताइए कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपको रटना पड़ता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। आप दशमलव कटाएंगे, ऊपर 0, 16 पच्चे कितना 80, माइनस 19 ऊपर गया प्लस 19, इतना इलेक्ट्रॉन आंसर। यही आपका हो गया आंसर, यानी एन बराबर 5 गुना 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यही हम लोग का सवाल का सही जवाब है। क्या इतना बात समझे? तो आप दोनों तरीका से देखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर आपसे बोल रहा है, ये आप लोग का अंतिम प्रश्न है, बोल रहा है कि वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का क्या मान होगा। आपको हम बताते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, आप तो भैया कूलम बल के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, जब दोनों आवेश के बीच में हवा होगा, यानी जब हवा होगा ना, एफ वायु होगा, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। मान लीजिए कि कोई हम लोग का माध्यम है, एफ माध्यम है, तो एफ माध्यम के लिए पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 बटा R²। जो भी हो,
आप यदि पानी हो तो पानी लिखेंगे, कांच है तो कांच लिखेंगे, जो भी हो। तो आपको ये सीखना पड़ता है के बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट, भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी एप्सिलॉन एम बराबर के इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई समस्या की बात नहीं है। तो चलिए रखिए, तो 1 में 4 पाई और एप्सिलॉन एम की जगह पर रखेंगे क्या एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रख दिए के, फिर क्या हो गया Q1 Q2 बटा में क्या हो गया आर स्क्वायर। अब बताइए इतना सारा जो बात है इसको हम लोग रखेंगे, तो आप लोग गौर फरमाइएगा ये कब का है, ये जब पहले हवा था तब का है, यानी इसको हटाएंगे और एफ वाई लगाएंगे। तो हटाइए और लगाइए, तो एफ माध्यम बराबर ये वाला हटा के उसके जगह पर रखिए। तो हटा के जैसे ही रखेंगे मेरे भाई क्या होगा, तो रखिए यहाँ पर एफ वायु हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा के। तो बताइए के का मान क्या है, के हवा के लिए कितना होता है 1, जल के लिए कितना होता है 80 81, धातु के लिए कितना होता है अनंत। यानी के का वैल्यू बढ़ाते हैं ना, तो जैसे के उल्टा है ना, तो के का वैल्यू मान लीजिए पहले 10 से भागा देंगे, फिर 20 से, फिर 50 से, तो जैसे जैसे भागा ज़्यादा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा घटता जाएगा। तो के का मान बढ़ाने से हम लोग का लगने वाला बल क्या हो जाता है घट जाता है। तो आप लोगों से जनरली ये पूछा जाए कि परावैद्युत रखने से क्या होता है, तो हम लोग का वैल्यू घट जाता है, यही इस सवाल का जवाब है। और इस प्रकार से आप इस चैप्टर को करते हैं एंड, और नेक्स्ट क्लास का जो शुरुआत होगा शाम 6 बजे आप लोग का फिजिक्स क्लास लाइव क्लास चल रहा है। आप लोग लाइव क्लास में डेली आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।